गांव में अब शांति लौट आई थी। मंदिर फिर से जीवंत हो चुका था, लेकिन विक्रम के मन में एक अजीब सा असमंजस था। हर रात उसे एक ही सपना आता, आसमान में काले बादल घिरते, एक अनजानी जगह से धुएं के रूप में एक आकृति उठती और उसकी ओर बढ़ती। हर बार वह सपने में किसी आवाज को पुकारते हुए सुनता, तुमने हमें रोका, लेकिन अंधकार हमेशा लौटता है। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु का आगमन हुआ। वह साधारण वेशभूषा में था, लेकिन उसकी आंखें तेज से भरी थीं। वह विक्रम के पास आया और बोला, तुमने उस शक्ति को हराया, लेकिन वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तुम्हें सच का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। विक्रम चौंका। आप ये कैसे जानते हैं? उसने पूछा। साधु मुस्कुराया और एक मोटा ग्रंथ खोलते हुए बोला, इसमें लिखा है कि कलयुग की शक्तियाँ कभी अकेली नहीं होती। जहाँ एक का अंत होता है, वहीं दूसरी का जन्म होता है। वह गड्ढा सिर्फ एक दरवाजा था, सपनों का सच। साधु ने विक्रम को बताया कि उसकी रातों के सपने कोई भ्रम नहीं, बल्कि चेतावनी है। उसने कहा कि उसे गंगा नदी के किनारे स्थित एक और प्राचीन मंदिर जाना होगा, जो उस अंधेरे का दूसरा केंद्र था। तुम अकेले नहीं हो विक्रम, लेकिन याद रखना, इस बार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, साधु ने कहा। अर्जुन का साथ। विक्रम ने इस बार अपने दोस्त अर्जुन को साथ चलने के लिए मना लिया। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे ये सब अजीब लगता है। क्या ये सच में जरूरी है? विक्रम ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, बल्कि सभी के भविष्य का सवाल है। गंगा नदी का प्राचीन मंदिर। दोनों गंगा नदी के किनारे उस प्राचीन मंदिर पहुंचे। यह मंदिर खंडहर से भी बुरी स्थिति में था। यहाँ न कोई पुजारी था और न ही कोई भक्त। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं। ये जगह पहले से ही डरावनी लग रही थी। अंदर जाते ही उन्हें तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही उन्होंने मंदिर का गर्भगृह देखा, वहां उन्हें एक और गड्ढा दिखाई दिया, लेकिन इस बार गड्ढे के चारों ओर अजीब सी प्रतीकात्मक आकृतियां उकेरी गई थीं। एक नई शक्ति का उदय। जैसे ही विक्रम ने शिवलिंग के पास खड़े होकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, गड्ढे से अचानक काले धुएं का विशाल भावर उठने लगा। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। धुआं धीरे धीरे एक नई आकृति में बदलने लगा। ये पिछले राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी आवाज गूंजती थी, तुमने मेरे अनुचर को हराया, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। विक्रम ने पूरी ताकत से शिव का ध्यान किया। तभी साधु की दी हुई माला चमकने लगी और उसके हाथ में अचानक एक त्रिशूल प्रकट हुआ। अंतिम संघर्ष की शुरुआत। विक्रम ने त्रिशूल उठाया और राक्षस की ओर बढ़ा। राक्षस ने अपने धुएं से विक्रम पर वार किया, लेकिन त्रिशूल की रोशनी ने धुएं को काट दिया। अर्जुन भी साहस जुटाकर विक्रम के साथ खड़ा हुआ और दोनों ने मिलकर राक्षस का सामना किया। ये संघर्ष कई घंटों तक चला। अंत में विक्रम ने शिव का आह्वान किया और त्रिशूल से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने राक्षस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अंधकार का साया अभी बाकी है। राक्षस के मिटने के बाद मंदिर में शांति लौट आई, लेकिन